Welcome, my little learners. Welcome back to our EVS class. Have you ever wondered why birds build nest on trees और why butterflies always visit flowers? कि ना हमेशा birds tree पे क्यों nest बनाते हैं और butterflies हमेशा flowers के पास क्यों जाती हैं? So, can plants live without animals or can animals survive without plants? So let's find out together in our today's class 3 chapter Plants and Animals Live Together. So let's start our class. In chapter 4 we saw lots of plants. इससे पहले जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखे थे. क्या क्या थे हमारे प्लांट्स के टाइप्स? हमारे पास ट्रीज थे, है ना, श्रब्स थे, हर्ब्स थे, और कौन कौन से टाइप्स थे? क्लाइंबर्स थे और क्रीपर्स थे. सो हैव यू नोटिस दैट वेयर देयर आर प्लांट्स देयर आर एनिमल्स टू? आपने कभी नोटिस किया कि जहाँ पे ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं? Look carefully and you will find that there are lots of animals living on around and even underneath the plants that you see. कभी आप किसी प्लांट का ट्री को नोटिस करोगे ना, आपको दिखेगा कि आपको ना उसके या तो ऊपर कुछ एनिमल्स मिलेंगे. ट्रीज़ पे आपको क्या क्या मिलते हैं? मंकीज़ मिल जाते हैं, हमें बर्ड्स भी मिलते हैं, स्क्विरल मिलती है, बटरफ्लाइज भी मिलते हैं, ठीक है. और कभी कभी उनके नीचे रूट्स में हमें कौन कौन मिलता है? अर्थवॉर्म दिखता है, एंट दिखती है, माउस दिखता है. सो जहाँ भी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे एनिमल्स ज़रूर होते हैं ना. Here are some pictures of animals living together with plants. नेक्स्ट पेज पे ना कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ रह रहे हैं. Which of these animals डू यू रिकोगनाइज फ्रॉम द पिक्चर्स? और इन पिक्चर में से आप किस किस एनिमल को रिकोगनाइज कर पाओगे, आपको ये बताना है. विच ऑफ देम हैव यू सीन बिफोर? विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड? और इनमें से कौन कौन सा ग्राउंड के नीचे, जो हमारी सॉइल रहती है ना, उसके नीचे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, ये आपको बताना है. सो एनिमल्स इन देयर हैबिटेट्स. अ मॉथ रेस्टिंग ऑन अ लीफ. सो एक मॉथ क्या होता है? एक इंसेक्ट है जो कि एक लीफ पे रेस्ट करता है. अ कलरफुल स्टिंक बग ऑन अ लीफ. आपने से रेड और ब्लैक डॉट वाला बग देखा होगा ना, ये भी लीव्स पे रहता है. अ बटरफ्लाई पर्च्ड ऑन अ लीफ. बटरफ्लाइज कहाँ रहती हैं? फ्लावर्स पे रहती हैं और लीफ पे रहती हैं. एंड्स बिल्डिंग देयर नेस्ट यूजिंग लीव्स. एंड्स क्या कर रही हैं? लीव्स की हेल्प से अपना नेस्ट बिल्ड कर रही हैं. अ कैटरपिलर चूइंग अ लीफ. कैटरपिलर क्या खाता है? लीफ खाता है. अ फ्रॉग रेस्टिंग ऑन अ लीफ. पॉन्ड में फ्रॉग कहाँ है? एक लीफ के ऊपर रेस्ट कर रहा है. अ टेलर बर्ड सिंगिंग. टेलर बर्ड क्या करती है? जो लीव्स होती है ना प्लांट की, उसकी हेल्प से अपना नेस्ट बनाती हैं, उनकी लीव्स को एक साथ ज्वाइन करके. सो अ वुड पीकर ऑन अ ट्री ट्रंक. वुड पीकर क्या करता है? ट्री की ट्रंक में होल करके अपना नेस्ट बनाता है. स्क्विरल्स यूजिंग ट्री हॉलोज टू हाइड एंड रेस्ट. अ बारबेट यूजिंग अ ट्री हॉलो फॉर रेस्टिंग. बारबेट इज अ बर्ड. एलिफेंट्स फीडिंग ऑन ग्रास. एलिफेंट्स क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं. अर्थवॉर्म्स ऑन लीव्स एंड सॉइल. अर्थवॉर्म कहाँ रहती है? ग्राउंड की बिलो द ग्राउंड रहता है और वो लीव्स खाता है, सॉइल के अंदर रहता है. So, page number 64 of your book, discuss which of the animals, birds and insects shown on page 63 have you seen before. ये जो पेज है ना, इसमें आपने कौन कौन से इंसेक्ट या एनिमल्स पहले देखे, आपको ये बताना है. डिस्क्राइब वेयर एंड हाउ यू सॉ देम. आपने इनको कहाँ देखा है. यूज़ योर फिंगर्स, हैंड्स एंड आर्म्स टू शो हाउ स्मॉल और बिग दीज एनिमल्स आर. तो जब आप इन एनिमल को डिस्क्राइब करेंगे ना, तो आपको अपनी हैंड्स और फिंगर का यूज़ करके बताना है कि वो बहुत स्मॉल है, बहुत बड़ा है या बहुत ज़्यादा बड़ा है. सो द आंसर इज आई हैव सीन एलिफेंट्स, मॉथ, अर्थवॉर्म्स, टेलर बर्ड, एंड्स, फ्रॉग एंड स्क्विरल्स. ठीक है. सो क्वेश्चन इज वाई डू दीज एनिमल चूज टू लिव नियर प्लांट्स. कि बट ये एनिमल्स ना प्लांट्स के पास रहते क्यों हैं? सो द आंसर इज दीज एनिमल्स गेट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द प्लांट्स, सो दे चूज टू लिव नियर प्लांट्स. कि प्लांट्स के पास क्यों रहते हैं? क्योंकि इन्हें प्लांट से ना खाना मिलता है और वहाँ पे रहने के लिए जगह मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्क्विरल का एग्जाम्पल लें, तो स्क्विरल क्या करती है? ट्री पे रहती है. ट्री पे वो एक हॉलो स्पेस में या तो अपना नेस्ट बना लेती है या फिर लीव्स पे बना लेती है, और जो ट्री है उसी के वो फ्रूट्स खाती है, तो उसे वहाँ से फूड भी मिला
और शेल्टर भी मिला, इसलिए ये सारे के सारे एनिमल्स क्या करते हैं, ट्री और प्लांट्स के पास रहते हैं. लाइफ इन दी सॉइल. स्टैंड ऑन दी सॉइल नेक्स्ट टू अ प्लांट. इफ़ यू आर कंफर्टेबल रिमूव योर फुटवेयर. आपको क्या करना है, कोई भी प्लांट के पास ना, प्लांट का होता है सॉइल में उगाते हैं हम, तो उसके पास जाके आपको खड़े हो जाना है. आपको पहले बताना है कि सॉइल का कलर कैसा है. ये जो 8 टाइप्स दिए हैं इनमें से आपको चूज़ करना है कि सॉइल का कलर कैसा है. और फिर pick up a little soil near your plant friend with your hands. How does it look? Is it dry, damp, rough, smooth, hard or grainy? Did you find any leaves or insects in the soil? And now smell this soil and remember it. So ये आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जो कि आपका होमवर्क है. आपको सॉइल के पास जाके एक प्लांट के पास सॉइल में खड़ा होना है. आपको बताना है कि उस सॉइल का कलर क्या था, उसका टेक्सचर कैसा था, क्या उसमें आपको कोई लीव्स या इंसेक्ट्स मिले और उसकी स्मेल कैसी थी. आपको इसके अंदर फिर मार्क कर देनी है अपनी ऑब्जर्वेशन. सो लाइफ इन दी सॉइल, ये वही एक्टिविटी है कि आपको एक प्लांट के पास सॉइल में जाके खड़े होना और बताना है कि उसका कलर कौन सा था. रिपीट द अबव एक्टिविटी अ डे व्हेन इट रेन्स. और ये सेम एक्टिविटी आपको जिस दिन रेन होए ना, तब रेन होए आपके एरिया में उस दिन भी करनी है. डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द लुक, फील एंड स्मेल ऑफ द सॉइल. फिर आपको ये बताना है कि क्या आपको कोई डिफरेंस फील हुआ उस सॉइल में, उसकी स्मेल में, उसके लुक में, जो पहले एक्टिविटी की थी उससे. Pick up a little soil from another place far away from any plant. Is it different from the soil that you collected earlier? और उस प्लांट की सॉइल के अलावा भी आपको कहीं से सॉइल लेनी है और उसको भी कंपेयर करना है. सो दिस इज़ योर होमवर्क. ये एक्टिविटी आपको घर पे खुद से करके ऑब्जर्व करना है. एग्जामिन द सॉइल केयरफुली. व्हाट स्मॉल थिंग्स डिड यू नोटिस इन इट. कि जो आपने दूर से सॉइल इकट्ठा किया ना प्लांट के, उसको आपको एग्जामिन करके अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है. सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. सॉइल क्या होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारी अर्थ की सरफेस की. फॉर एग्जाम्पल हमारी सॉइल है, ठीक है, हम यहाँ पे हम प्लांट को ग्रो करते हैं और उसकी रूट सॉइल के अंदर रहती है. ऊपर क्या रहती हैं, प्लांट की लीव्स रहती हैं, फ्लावर्स रहते हैं और स्टेम रहती है. एंड सॉइल अब बनती किस किस चीज़ों से है. सो ये जो टॉप लेयर है ये हमारी क्या है, सॉइल कहलाती है. सॉइल इज़ मेड फ्रॉम रॉक्स दैट हैव ब्रोकन अप इनटू टाइनी पीसेस. सॉइल किस किस से बनती है, ऐसी रॉक्स जो कि ना छोटे छोटे पीसेस में टूट चुकी है. यहाँ पे आप पिक्चर में देखो रॉक्स हैं. एज वेल एज ओल्ड लीव्स. ओल्ड लीव्स देखो, ये भी लीव्स हैं, इनसे भी सॉइल बनती है. रूट्स, स्टेम, लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स. रूट्स से है ना, स्टेम भी है, किसी किसी की स्टेम देखो यहाँ पे है. और डेड एनिमल्स, जो एनिमल्स मर जाते हैं उनसे भी क्या मिलती है, सॉइल बनती है. सो इट इज़ मेड अप of rocks that have broken into tiny pieces, old leaves, roots, stem, living, dead animals like insects. इन सब से मिलकर सॉइल बनती है. और सॉइल क्या होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारे अर्थ के सरफेस की. सो सॉइल हैज़ मैनी इंसेक्ट्स एंड अदर क्रीचर्स लिविंग इन इट. सॉइल के अंदर क्या है, बहुत सारे इंसेक्ट्स और क्रीचर्स अंदर रहते हैं. सम यू कैन सी एंड सम आर टू स्मॉल टू सी. फॉर एग्जाम्पल आपने एंट देखी होगी, एंट सॉइल में ही रहती है. ग्रास होपर भी वहीं पे रहता है. सो कुछ कुछ को हम देख पाते हैं, कुछ कुछ को हम नहीं देख पाते. अर्थवॉर्म हो गए फॉर एग्जाम्पल. ऑन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल एंड मूविंग अराउंड बिटवीन द ग्रास एंड लीव्स यू माइट फाइंड इंसेक्ट्स लाइक ants, termites, small beetles and grasshoppers. When it rains and the soil is wet, other creatures like earthworms and millipedes may appear too. कभी जो अर्थवॉर्म और कुछ इंसेक्ट्स ना सॉइल के नीचे रहते हैं, बट जब रेन होती है, बारिश आती है, तो अंदर पानी भर जाता है सॉइल के, तो ये इंसेक्ट्स ना बाहर आ जाते हैं. यू मे ऑल्सो फाइंड मोर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स ग्रोइंग इन दी सॉइल. अर्थवॉर्म्स और मिलिपेडीज क्या करते हैं, जब रेन होती है तो ये जो हमारी सॉइल है उसके बाहर आ जाते हैं. सो discuss. In the monsoon you may find many more plants and animals around. Where did these new plants and animals come from? Why could you not see them earlier? जब मानसून में क्या होती है, रेन होती है. कि जब रेन होती है ना तो आपको बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स नए दिखते हैं, बट ये पहले कहाँ थे. अभी हमने देखा
कि जैसे बारिश हुई थी तो अर्थवर्म जो सॉइल के अंदर थे वो बाहर आ गए थे, वैसे अभी हमें आंसर करना है कि नए प्लांट्स और एनिमल्स आते कहाँ से हैं. सो द आंसर इज द सीड प्रेजेंट इन सॉइल germinate and grow in monsoon, and the animals such as earthworms who live inside the soil comes outside in monsoon. कभी कभी कुछ सीड्स ना सॉइल के ऐसे नीचे रह जाते हैं, कुछ सीड्स, बट जब बारिश आती है तो उनको वाटर मिलता है, उससे क्या होता है वो ग्रो कर जाते हैं एक न्यू प्लांट में. सो बारिश के बाद हमें एक न्यू प्लांट मिलता है जो कि पहले वहाँ नहीं था. इंसेक्ट्स जैसे कि हमारे अर्थवॉर्म्स हो गए, ये क्या करते हैं, बारिश होती है तो ये सॉइल से बाहर आ जाते हैं. इस तरीके से हमें न्यू प्लांट्स और इंसेक्ट्स आफ्टर मॉनसून देखने को मिलते हैं. एक्टिविटी 2, stand near your plant friend and look around. How many different animals can you spot? आपको ना प्लांट के पास खड़े होना, देखना है कि आप कितने अलग तरीके के एनिमल्स को ढूंढ पा रहे हो, देख पा रहे हो वहाँ पे. Describe them in words and fill in the table. You may use the given pictures if needed. For example, आपने क्या देखा कि आपने एक स्मॉल हॉपिंग इंसेक्ट देखा. ठीक है, कहाँ देखा, ग्रास पे देखा, और वो क्या कर रहा था, वो जंप कर रहा था. Second, a thin plant that curls. उसके it was on another plant nearby and it was doing nothing. So I saw a blackbird near. It was on another tree nearby and it was chirping. Chirping क्या होती है, birds जो sound produce करते हैं. So now I saw a butterfly and it was sitting on a flower and it was sucking juice. Butterflies क्या करती हैं, nectar को, juice को suck करती हैं flowers में से. सो आप अगर आपने कोई और भी इंसेक्ट देखा तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं. Now moving forward, do you know animals, birds and insects use different parts of plants for food, shelter and resting. ये आपके लिए एक फैक्ट है कि जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एक प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को यूज़ करते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए और रेस्टिंग के लिए. हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, पार्ट्स ऑफ प्लांट देखे थे ना, क्या क्या होते हैं, रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, है ना, ये सब, और फ्रूट, ये क्या होते हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट रहते हैं. सो जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, अलग पार्ट को प्लांट के फूड के लिए, शेल्टर के लिए और रेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. प्लांट बेस्ड सस्टेनेंस अ वाइटल एनर्जी सोर्स. सो कैमल क्या करते हैं, कैमल क्या करते हैं, दे ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स. उनका फूड क्या है कि वो प्लांट की लीव्स को खाते हैं. मंकीज़ लव ईटिंग दी फ्रूट्स ऑफ दी प्लांट. मंकीज़ क्या करते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं. सनबर्ड्स एंड बटरफ्लाइज ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स. ये क्या करते हैं, नेक्टर को ड्रिंक करते हैं डिफरेंट फ्लावर्स से, सनबर्ड्स और बटरफ्लाइज. कैटरपिलर्स क्या कहते हैं, कैटरपिलर्स मंच ऑन डिफरेंट लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड. ये प्लांट की अलग अलग लीव्स को खाते हैं खाने के लिए. सो हमने देखा कि अभी हमने देखा कि जो एनिमल्स, प्लांट, सब एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, अलग अलग पार्ट को खाते हैं एक प्लांट के. कैमल्स क्या है, लीव्स को खाएंगे. मंकीज़ क्या है, फ्रूट्स को खाएंगे. कैटरपिलर क्या करता है, लीव्स को खाता है. और जो हमारी बर्ड है, सनबर्ड है और बटरफ्लाई, वो क्या करते हैं, नेक्टर को ड्रिंक करते हैं फ्लावर्स में से. सो नेचुरल शेल्टर्स. अभी ना आपको इस वाली जो स्लाइड है इसमें कई सारे जो हमारे एनिमल्स हैं वो कौन कौन से पार्ट में प्लांट की अपना नेस्ट बनाते हैं, शेल्टर बनाते हैं, उसकी पिक्चर्स दी गई हैं. ट्री हॉलो. Birds like owl use hollows in the tree to bring up their young ones. जो owls हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी ना ट्री के बीच में से एक hollow space क्रिएट हो जाता है, उसमें उसको यूज़ करते हैं to bring up their young ones. ओके, hollow space को यूज़ करते हैं owl. Squirrels and crows use twigs from plants to build their nest and to bring up their young ones. Squirrel और crow क्या करते हैं, छोटे छोटे ये जो घास फूस होते हैं ना, छोटे छोटे सी टहनी छोटी छोटी, उनसे अपना नेस्ट बनाते हैं और वहाँ पे एग ले करते हैं. टेलर बर्ड. अभी हमने देखा था ना, टेलर बर्ड क्या करती है, वो ऐसे स्यू करती है अपने नेस्ट के लिए लीव्स को. टेलर बर्ड स्टिच लीव्स ऑफ प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट.
Bats and leopards use the branches of trees to rest and for shelter. बैट्स और लेपर्ड क्या करते हैं कि जो ट्री की ब्रांचेस है ना उसको यूज़ करते हैं रेस्ट करने के लिए और अपना घर बनाने के लिए. सो हमने देखा कि आउल क्या करता है, हॉलो स्पेस को यूज़ करता है. एक ट्री में स्क्विरल और क्रो ट्विग्स की हेल्प से नेस्ट बनाती है. टेलर बर्ड लीव्स को स्टिच करके नेस्ट बनाती है अपना. बैट्स और लेपर्ड क्या करते हैं, ब्रांचेस का यूज़ करते हैं रेस्ट करने के लिए. सो नाउ पेज 68, ये भी एक एक्टिविटी है जो कि आपको खुद से परफॉर्म करनी है. Close your eyes and try to listen to the sounds of birds. Do you hear any sound? Can you recognize which birds are making these sounds? आपको अपनी आइज़ बंद करनी है और देखना है कि क्या आप किसी बर्ड की साउंड को हेयर कर पा रहे हो और आपको गेस करना है कि कौन सी बर्ड की साउंड है. Cup your ears with your hands as shown in the picture and point your face towards the direction of the bird. Can you hear the sound more clearly? आपको ना ऐसे अपने ईयर के अराउंड अपने हैंड से एक कप बनाना है और फिर और देखना है कि क्या आप इसे और क्लियरली साउंड को सुन पा रहे हो. सो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मैनी ऑफ दीज एनिमल्स हैव यू सीन, वॉच आउट फॉर देम. ये जो ऊपर स्लाइड थी इसमें से आपने कौन कौन से एनिमल को देखा है. सो द आंसर इज आई हैव सीन मंकीज, स्क्विरल, क्रोज, बटरफ्लाइज, कैमल एंड बैट्स. और अगर आपने कोई और भी देखा है इनमें से तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो. पेज 69, recall the bird sound you have listened to. Try to produce the sounds that different birds make. Now try to write down in following table the sounds of any birds you have heard. अभी आपने जिस बर्ड की साउंड को सुना आपको ना उसको प्रोड्यूस करना है फिर से और अब आपको इस टेबल में मेंशन करना है. फॉर एग्जांपल पिजन की साउंड क्या रहती है, गुटरगू. क्रो की कॉको, स्पैरो चिर्प चिर्प एंड पिकॉक की मेहू. अगर आपने कोई और बर्ड को सुना है तो आप उसकी भी साउंड को रिकॉल करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. इफ़ यू डू नॉट हेयर एनी साउंड ऑफ बर्ड्स, व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न. अगर आपको कोई साउंड नहीं सुनाई दे रही है तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है. सो आई थिंक देयर इज़ नो बर्ड अराउंड मी. अगर मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है तो मैं तो ये सोचूंगी कि ना मेरे आजू बाजू शायद कोई बर्ड है ही नहीं. सो डू यू हेयर मोर बर्ड साउंड. आपको अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा बर्ड्स की साउंड सुनाई देती है या आफ्टरनून में या इवनिंग में. जब ये आप ऊपर वाली एक्टिविटी करेंगे तब आपको इसको भी मेंशन करना है कि आपको ज़्यादा बर्ड की साउंड कब सुनाई थी. So page 70, discuss what was the color and texture of the two soil specimens that you collected during the previous activity. आपने देखा था आपको एक एक्टिविटी दी थी कि एक प्लांट है, आपको पहले उसके पास की सॉइल लेनी है और फिर आपको दूसरी बार सॉइल लेनी है जब वहाँ पे रेन हो जाए. In which month did you pick them up? Did they smell different? And can you describe the smells कि क्या दोनों टाइम में स्मेल में कोई डिफरेंस था, कौन से मंथ में आपने पिक किया था. तो उसका आंसर इज़ द फर्स्ट स्पेसिमेन ऑफ सॉइल वॉज लाइट ब्राउन इन कलर एंड इट वॉज ड्राई. इट वॉज कलेक्टेड इन मंथ ऑफ मे. इट हैड नो स्मेल, कि उसमें कोई स्मेल नहीं थी. सेकेंड स्पेसिमेन ऑफ सॉइल वॉज डार्क ब्राउन एंड मॉइस्ट एंड हैड अ स्वीट स्मेल. आई पिक्ड इट इन मंथ ऑफ जून. जब आपको पता है जब रेन नहीं आती है उससे पहले ना हमारी सॉइल बहुत ड्राई रहती है और उसमें कोई स्मेल नहीं आती हमें. बट जब रेनफॉल होती है तो हमें एक बहुत स्वीट सी स्मेल आने लगती है सॉइल में से और उसका कलर कैसा हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है पानी डालने के बाद सॉइल का. तो डार्क ब्राउन हो गई थी और उसमें से स्वीट सी स्मेल आ रही थी. क्वेश्चन 2, ड्यूरिंग विच मंथ डिड फ्रेश न्यू लीव्स अपीयर ऑन द प्लांट दैट यू वर ऑब्जर्विंग. आपको एक प्लांट को ऑब्जर्व भी करना था और उसको आपको बताना है कि कौन से मंथ में उसमें न्यू लीव्स आई थी. सो इन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई आई ऑब्जर्व दैट न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द हिबिस्कस प्लांट. और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जून और जुलाई में क्या होता है, मॉनसून का टाइम होता है. मॉनसून में रेनफॉल होती है. रेनफॉल से क्या होता है कि प्लांट में न्यू लीव्स और न्यू फ्लावर्स अपीयर होने लगते हैं. क्वेश्चन 3, विच एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स डू यू नोटिस अराउंड प्लांट. के आपको प्लांट के आजू बाजू आपने कौन कौन से इंसेक्ट्स, एनिमल्स और बर्ड्स देखे हैं. सो आई नोटिस्ड बटरफ्लाइज, एंड्स, स्पैरोज, हनी बीज एंड अर्थवॉर्म्स अराउंड माई प्लांट. Question 4, recall and write about how animals, birds and insects rely on plant. कि जो animals हैं, birds हैं, insects हैं, वो plants पे कैसे dependent हैं. Which one was your favorite example और आपका कौन सा favorite example था इनमें से.
ये वाली जो एक्टिविटी थी ना, ये वाले जो बुक पे था, आपको इसकी हेल्प से बताना है कि किस तरीके से एनिमल्स, इंसेक्ट सब रिलाई करते हैं प्लांट पे, और इनमें से आपका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा था. सो द आंसर इज plants give them fruit, leaves and seeds to eat. Plants provide them with home. Plants क्या देते हैं उन्हें? fruits देते हैं, leaves देते हैं, seeds देते हैं खाने को, उनको home provide करते हैं. So my favorite example is butterflies drinking nectar from flowers. क्वेश्चन 5, व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ. हमने देखा था कि सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, एंड सॉइल इज़ मेड फ्रॉम रॉक्स दैट हैव ब्रोकन अप इनटू टाइनी पीसेस, old leaves, roots, stem and living and dead animals like insects. इन सब से हमारी सॉइल बनती है. B is right. Name of 2 animals that you observe near or on plants. कि आपने अपने plants के पास में या फिर plants के ऊपर कौन से 2 animals को observe किया. So I observed a squirrel and a monkey. डिस्क्राइब द शेप, साइज़ एंड कलर ऑफ दीज एनिमल्स. की इनकी क्या शेप थी, क्या कलर था और क्या साइज़ था. सो स्क्विरल का साइज़ क्या होता है? साइज़ इज़ स्मॉल. शेप कैसी होती है? लॉन्ग रहती है और एंड इट इज़ ब्राउन इन कलर. सो मंकी का साइज़ क्या रहता है? बिग. शेप इज़ लाइक अस, मतलब इट लुक्स लाइक अ ह्यूमन एंड ब्राउन इन कलर. थर्ड, guess why these animals were staying near these plants. कि इन plants के पास में क्यों रह रहे थे? Squirrel to rest, to eat seeds and nuts and to make their nest. वहाँ पे आराम करने के लिए, फ्रूट्स खाने के लिए, सीड्स खाने के लिए और वहाँ पे अपना नेस्ट बनाने के लिए. सेम गोज़ फॉर मंकी, टू रेस्ट, टू ईट फ्रूट्स, टू जंप एंड टू हैव फन. Fourth, what other interesting things did you notice about these animals? कि जो squirrel है it moves very quickly. squirrel की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना, अगर हल्की सी भी अगर हम वहाँ पे आवाज़ कर दें तो भाग जाती है. And about monkey, they have a very long tail. आपने देखा होगा कि एक monkey की बहुत लंबी tail होती है. C, draw. Remember, you wrote about your plant friend. Now try and draw your plant friend. Use different colored small dots to show the places where you spotted animals, birds or insects. आपको क्या करना है? अपने प्लांट को ना ड्रॉ करना है यहाँ पे, और आपको अलग अलग कलर के कलर्स यूज़ करने हैं कि बताने कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेड कलर यूज़ करके बता सकते हो कि वहाँ पे एनिमल था, ग्रीन कलर यूज़ करके कि कहाँ पे किस पार्ट में आपने बर्ड देखा, और ब्लू कलर यूज़ करके कहाँ पे आपने इंसेक्ट्स देखा उसके आसपास. Okay, option D, put in order. One day, Suma found a caterpillar on a tingar plant. She found it interesting. She observed it for about 10 minutes. It was eating tender leaves continuously. हमने देखा ना caterpillar क्या खाता है? Leaves खाता है एक plant की. Her mother came close to her. She guided her to observe the caterpillar each day. Suma became more curious. Consult an elder person and organize the following in order. आपको ना इनमें order करना है. So first will be one day it stopped eating. Caterpillar ने एक दिन खाना बंद कर दिया. सेकेंड इज़ द कैटरपिलर फॉर्म्ड अ ककून. एक ककून अपने आजू बाजू उसने फॉर्म कर लिया. थर्ड, इट केम आउट ऑफ द ककून. आफ्टर सम डेज इट केम आउट ऑफ द ककून. फोर्थ, इट वॉज अ बटरफ्लाई. सो कैटरपिलर ककून में कन्वर्ट होता है. ककून किस में कन्वर्ट होता है? एक बटरफ्लाई में. एंड इट फ्लू अवे जेंटली. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आवर क्लास जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. प्लांट्स क्या करते हैं? एनिमल्स को नेस्ट प्रोवाइड कर, एक शेल्टर के लिए प्लेस प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट प्रोवाइड करते हैं, शेड प्रोवाइड करते हैं, है ना. और आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की किससे बनी हुई है? What is it called? It is soil. It is called soil. और soil किससे बनी हुई है? rocks के small pieces से, old leaves से, stems से, roots से, living and dead insects से, इन सब से हमारी soil बनी हुई है. So I hope you liked our today's class. Thank you so much and see you in next